हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसी हेल्प सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जय नारायण वैश्य विश्वविद्यालय जोधपुर के बीएड, एमएड, बीए, बीएससी, बीएड के स्टार्ट फॉर्म हो गए हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करें, पूरा प्रोसेस बताएंगे, लास्ट तक बने रहे। यदि आपके फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पेमेंट संबंधित भी आ रही है तो भी बताएं। और जो आपके ड्यू पेपर है, इसमें आप ड्यू पेपर का भी एनएसएन फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे और इसकी जो लास्ट डेट है मतलब 15 अप्रैल तक आप एक्स्ट्रा चार्ज के बिना भी फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको जेएनयू पोर्टल पे आना है। आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले लिखा आ रहा है एग्ज़ाम फॉर्म 2024-25, तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने और भी यहाँ पे आइकन दिख रहे हैं, फॉर प्राइवेट स्टूडेंट, फॉर जेएनयू कैंप्स वगैरह, फॉर एफिडेविट कॉलेज। यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लिक है टू फिल रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक होने के बाद एक और यहाँ पे नया रूल है। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि बीएड प्रथम वर्ष तथा बीएससी बीएड प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी अपने परीक्षा फॉर्म पीटीटी कार्यालय द्वारा आवंटित जो रोल नंबर है वो डेट ऑफ बर्थ साथ के भर सकते हैं। जैसे कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्ट आपका जो भी पीटीटी के अंदर जो रोल नंबर है वो यहाँ पे फिल करना। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ कर दिया, उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे करना। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जहाँ से आप बीएड कर रहे हो, एमएड या आप जो बीएससी फाइनल ईयर है, जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो बीएड कर रहे हैं उनके यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कैंडिडेट का नाम है यहाँ पे जो भी है वो आपके शो हो जाएगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो कैंडिडेट का नाम है वो हिंदी के अंदर यहाँ पे टाइप करना है। टाइप होने के बाद यहाँ पे फादर का नेम ऑटोमेटिक फिल होगा। उसके बाद जो माता का नाम है वो भी वहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के अंदर आते हो तो यस करना, नहीं तो नो कर सकते हो। उसके बाद जो स्टूडेंट कैटेगरी यानी छात्र छात्रा की जो कैटेगरी है, जैसे मान लो जनरल के अंदर आता है ओबीसी, एससी, एसटी, जिसमें आप एससी बीसी जो भी आते हैं कैटेगरी, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद जो भी जेंडर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। डोमिकल स्टेट यदि आपका जो राज्य है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, राजस्थान से हो या कोई अदरवाइज जैसे कि हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद जो राष्ट्रीयता नेशनल जो भी आपका है वो यहाँ पे डाल देना। उसके बाद जो भी आपका कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है आपको। उसके बाद आपका जो धर्म है वो यहाँ पे डाल देना है, जो भी हिंदू है। और उसके बाद क्या आपके पास नामांकन का एनरोलमेंट नंबर है तो यहाँ पे क्लिक करके एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हो। यदि नहीं है तो यहाँ पे क्लिक नहीं करें। उसके बाद आपके नए जारी होंगे। उसके बाद कैंडिडेट ब्लड ग्रुप जो भी आपका है वो यहाँ पे फिल करना। जैसे यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ए है या जो भी है, ओ है, जो भी है। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपकी डालने के बाद एबीसी आईडी बनने रखी है, यदि नहीं बनी है तो यहाँ पे क्लिक करके नहीं बना सकते हैं। उसके बाद एबीसी आईडी डालनी है। उसके बाद जो भी आपके पास क्या आप बनाते हैं तो यस करना, नहीं तो नो कर सकते हो। उसके बाद यूनिवर्सिटी वार्ड के आपके यूनिवर्सिटी वार्ड है तो यस करना, नहीं तो नो यहाँ पे टिक कर देना। उसके बाद आप फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी विकलांग हो तो यहाँ पे क्लिक करना, नहीं तो नो कर सकते हो, नहीं यहाँ पे क्लिक नहीं करना। उसके बाद सेशन आपका 17 है 2024 यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे लिखा रहा है। उसके बाद रेगुलर है। उसके बाद जो भी आप जो एग्जामिनेशन हिंदी या इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उपाधि बीएड। उसके बाद जो सेमेस्टर ईयर है यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगी बीएड प्रीव्यू ईयर्स। उसके बाद जो भी आपका कॉलेज का नाम है यहाँ पे शो हो जाएगा, जहाँ आप कॉलेज जहाँ से कर रहे हो। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको डालना। जैसे कि बीएड आप कॉमर्स से कर रहे हो, आर्ट्स से या साइंस से कर रहे हो, वो यहाँ पे फिल कर देना। जैसे कि मैंने आर्ट्स से कर रहा हूँ तो आर्ट्स से यहाँ पे डाल दूँगा। उसके बाद आपका जो अकाउंट धारक नाम है वो यहाँ पे नाम डाल देना। अकाउंट नंबर क्या है वो आपके शो डालना। जैसे आपके पास आपका खुद का अकाउंट नहीं है तो जिसका भी भाई मदर मतलब फादर वगैरह जो और भी यदि किसी का तो यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरा खुद का है तो सेल्फ डाल दूंगा। उसके बाद बैंक का नाम जो भी आपकी बैंक है। उसके बाद आप आईएफएससी कोड डाल के फिर आपको यहाँ पे चेंजेड रिजल्ट आफ्टर रिवोल्यूशन या फिर यदि पहले से कोई रिजल्ट चेंज हुआ तो यस करना है, नहीं तो नो कर सकते हो। उसके बाद जो भी रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे आपको नहीं डालना। जैसे ये आप यस करोगे तो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाए रिजल्ट स्टेटस क्या है। उसके बाद कि आप वर्ष 2015-16 के बाद फेलियर विद्यार्थी हैं तो ओनली बीएड फर्स्ट स्टूडेंट, तो आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट की छात्र का पैसा डालना। जैसे कि रोल नंबर 10 क्लास, जैसे कि यहाँ पे डोल डाल देना है। उसके बाद एसआर नंबर जो आपके ऊपर लिखा रहा है। उसके बाद जब आपने
10 क्लास कब पास करी है वो यहाँ पे आपको सन डाल देना। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना, आपके सामने रजिस्टर नंबर और डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगी। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं। ये रजिस्ट्रेशन बीन कंप्लीट सक्सेसफुली, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी, उसके बाद यहाँ पे क्लिक है टू लॉगिन पे क्लिक करना है, वो कॉपी करके यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद वापस यहाँ पे रोल नंबर डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन टाइप शो यहाँ पे बता रहा है आप रेगुलर है, यदि आपने पहले से कर रखा हो। यदि आपके कोई भी सब्जेक्ट में ड्यू आ रखी है तो यहाँ पे ड्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यदि फर्स्ट बार कर रहे हो तो आपको रेगुलर मेन एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। जैसे करोगे उसके बाद कंटिन्यूस पे क्लिक करना है। कंटिन्यू होने के बाद आपके सामने यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी, जो पर्सनल डिटेल, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद जो कैंडिडेट नेम है, उसके बाद आपके हिंदी में जो भी कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपके पिता का नाम हिंदी में टाइप करना है। उसके बाद माता का नाम, उसके बाद अल्पसंख्यक जो भी है आपकी कैटेगरी पहले से ऑलरेडी दे रखी है। ये सारा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रमेश कुमार ऑलरेडी पहले से फिल होगी। उसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो पिता का नाम हिंदी में वो यहाँ पे डालना, उसकी माता का नाम, बाकी जो भी डिटेल है वो फिल होगी। उसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे अपडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट होने के बाद आपके सामने जो आपने 10 क्लास की कब पास की है उत्तीर्ण, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपका बोर्ड है वो यहाँ पे राजस्थान बोर्ड, जो भी जिस बोर्ड से कर रखी है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर सकते हो। उसके बाद आपका अधिकतम जो मार्क्स कितने आए थे और कितने प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पे डालना 10 क्लास के अंदर। उसके बाद एग्ज़ाम स्ट्रीम जो आपकी 12 क्लास के अंदर कौन सी थी, आर्ट्स थी, बीएससी या एग्रीकल्चर वगैरह जो भी आप थे वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपने पासिंग यस आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपकी जो भी है वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद जैसे कि राजस्थान बोर्ड से कर रखी है, उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपके कितने मार्क्स मतलब 500 में से कितने आए वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपने बीए कर रखी है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद उत्तीर्ण कब की, अधिकतम कितने आए और कितने यहाँ पे प्राप्त हुए वो यहाँ सारा डाल के फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ये फिल होने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करोगे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एड्रेस डाल देना जो आपका गांव विलेज जो भी है। उसके बाद आपका राज्य कौन सा है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, गार्जियन के पिन कोड, उसके बाद जो भी आपका ज़िला है, होम डिस्ट्रिक्ट वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपकी जीमेल आईडी है वो यहाँ पे शो करनी है। उसके बाद यदि सेम परमानेंट एड्रेस है तो सेम आस अबाउट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर, उसके बाद जो लास्ट ईयर आपने कर रखी है बीए, जो बीएड के लिए आप फॉर्म फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हो तो आपको बीए फर्स्ट ईयर की डालनी। यदि बीएड सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर की यहाँ पे मार्कशीट डालनी है। तो उसके बाद आपको ये सारा डाल के सेव पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद यदि आपके ड्यू पेपर हैं तो यहाँ पे शो हो जाएंगी, नहीं है तो आप सेव पे क्लिक करके फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पे जो सेलेक्ट एनी 2 पेपर आपको जो भी हिंदी है, जो पोडोलॉजी है, या जो भी आपको 2 सेलेक्ट करने हैं। जैसे आपको हिस्ट्री है, यहाँ पे मैंने हिस्ट्री और हिंदी दोनों सेलेक्ट कर दी है। और यदि आपको किसी अन्य में करनी है तो यहाँ पे 2 सेलेक्ट करना है। बाकी उसके बाद आपको वेरीफाई पेपर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद 2 सेलेक्ट करने के बाद आपको वेरीफाई पेपर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे बाकी डिटेल आपकी प्रीव्यू शो हो जाएगा जो आपने डिटेल भरी है पर। उसके बाद आपको यहाँ पे जो
12 क्लास, उसके बाद आपके 10 क्लास और जो भी आपने BA PSC कर रखी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करो उसके बाद आपके जो मार्कशीट वगैरह हैं यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल फीस आई विल नॉट क्लेम एंड रिफंड फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म फीस बी डिपॉजिट बाई मी, आई एम डिक्लेयर फेल। यदि आपके किसी कारणवश पेमेंट फेल होता है तो फिर आप रिफंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 1700 पे क्लिक करना है, आपने जो सारी डिटेल, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। यदि फॉर्म भरने में कोई समस्या या प्रॉब्लम आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप प्रिंट यहाँ पे ले सकते हो। धन्यवाद।